हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग पोएट्री पढ़ रहे थे और पोएट्री आज भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कल पूछा था आप लोगों से कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, कल प्रोज पढ़ाऊँ, पोएट्री पढ़ाऊँ या फिर शॉर्ट स्टोरी पढ़ाऊँ। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि सर अभी प्रोज अभी मत पढ़ाइए और अभी आप पोएट्री पढ़ाइए हमें, क्योंकि हम अभी पोएट्री पढ़ना चाहते हैं। और एक चैप्टर, क्योंकि पोएट्री में ज़्यादा चैप्टर हैं आपके, फिर ज़्यादा पोएम है आपकी, तो वो हालांकि पूरी सब हो जाएंगी, उसमें से कुछ भी बचेगा नहीं कि कोई भी पोएम आपकी बचे, तो बचेगा कुछ भी नहीं। तो हम लोग आज पोएट्री पढ़ने वाले हैं। और देखिए पोएट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपकी जो फर्स्ट पोएम थी वो हो चुकी थी। आज जो आपकी पोएम दूसरी पोएम है, पोएम 2, वो क्या है, वो है आपकी कौन सी पोएम है, द ट्रू ब्यूटी। ठीक है, तो वो पोएम है आपकी द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी यानी सच्ची सुंदरता। कुछ लड़कों को तो रोंगटे खड़े होने लगे होंगे कि सर तो आज हमें सच्ची सुंदरता के बारे में बताने वाले हैं। आज लगता है सर हमको सच्ची सुंदरता से रूबरू करवा ही देंगे। कोई बात नहीं, करवा देंगे, परेशान ना हो। चलो पहले ये देख लेते हैं कि इसको कंपोज किसने किया है। तो आ गए आपके महान लेखक, द ट्रू ब्यूटी के लेखक आपके जो थॉमस कैरीव जी हैं। हालांकि जो आपने अपने दिमाग में सोचा वो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा उनको बोलना गलत है ना। जो आपने दिमाग में सोच लिया कि नहीं सर ये थॉमस कैरीव नहीं, ये थॉमस डॉट डॉट है, ठीक है ना, तो वो सही नहीं है। हालांकि आप सही से नाम पढ़ लीजिए इनका। द ट्रू ब्यूटी लिखा किसने है, थॉमस कैरीव ने, CAREW। जो अपने दिमाग में पढ़ रहे हो वो अपने हिसाब से पढ़ते रहो, उसे कोई मतलब नहीं, लिखने में तुम्हारे आसानी रहेगी। ठीक है, वैसे भी तुमसे कोई पूछता नहीं है कि नाम बताओ, है ना, नाम तुमको लिखना होता है, वो तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, THOMAS CAREW। अब ये तो हो गया आपके पोएम का नाम और आपके जो पोएट हैं उनका नाम। थोड़ा सा आपको पोएट के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा पोएम जो है उसकी, मैं आपको पोएम का सारांश होता है जो थोड़ा सा शॉर्ट में, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि इस पोएम का भाव क्या है, फिर पोएम में किस बारे में बताया गया है। हालांकि बहुत से लड़कों को पता होगा कि इसमें किस बारे में बताया गया है, और वो सोच सोच के खुश भी हो रहे होंगे कि अभी काफ़ी सारी हमको स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो सुनने को मिलेगी, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ आपके जो ये पोएट हैं थॉमस कैरीव जी, इनके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म, 1595 ईस्वी। ये समझो कि ये आज से लगभग 500 साल पहले, है ना, आज से लगभग 500 साल पहले जब, तो उस टाइम पे ट्रू ब्यूटी या फिर सच्ची सुंदरता के बारे में इन्होंने लिखा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इनको ज्ञान होगा सच्ची सुंदरता के बारे में, है ना। बाकी अभी देखेंगे पोएम इन्होंने क्या लिखा है, वो चीज़ें भी हम लोग समझेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद इनकी शिक्षा के बारे में समझ लेते हैं। तो इन्होंने देखिए शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, देखो जी ये एक इनका कॉर्पस क्रिस्ट कॉलेज है, और जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, है ना, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई आपके जो पोएट हैं, जो कवि हैं आपकी, उनके बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आपको जो पोएम है, पोएम का सारांश क्या है, फिर पोएम का भाव क्या है, किस भाव से ये पोएम लिखी गई है, या फिर कौन सा भाव है पोएम में। तो पोएम में कवि ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि जो सच्ची सुंदरता होती है वो किसी गुलाबी गालों में, या फिर जो मूंगे जैसे होंठ होते हैं, है ना, लाल जो सितारे जैसी आंखें होती है, उसमें सच्ची सुंदरता नहीं होती है। सच्ची सुंदरता आत्मा में होती है, मन के अंदर होती है ना। ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है कवि ने कि सच्ची सुंदरता हमेशा मन के अंदर होती है। बाहरी सुंदरता क्या होती है, वो क्षणिक होती है, वो लगातार नहीं रह सकती, वो सिर्फ क्षणिक होती है बाहरी सुंदरता, है ना। तो ये मैं आपको कविता का भाव बता रहा हूँ, मैं आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैं कविता का भाव बता रहा हूँ आपको, कविता का भाव क्या है। अभी हम लोग आराम से मीनिंग पढ़ेंगे, मीनिंग के बाद अर्थ पढ़ेंगे, लेकिन जो भाव है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाव में कवि ने क्या कहा है। मैं जो कवि महाशय हैं थॉमस भैया, इन्होंने क्या बोला है आपसे, तो इन्होंने यही बताया है कि भाई जो बाहर की जो सुंदरता देख के तुम फिदा हो जाते हो ना, कि नहीं अरे वाह भाई वाह, गुलाबी गाल, है ना, मूंगे जैसे होंठ, सितारे जैसी आँखें, है ना, कि नहीं 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 बहुत अच्छी, यू आर लुकिंग सो हॉट, है ना। तो ये चीज़ें बाहरी सुंदरता है भाई, ये अंदर की सुंदरता नहीं है। क्योंकि ये बाहरी सुंदरता ये कुछ दिनों के लिए होती है, हमेशा निरंतर नहीं चलती रहती कि नहीं निरंतर उसके गाल हमेशा गुलाबी बने रहेंगे, या फिर जो नायिका है उसके होंठ हमेशा मूंगे जैसे रहेंगे, जो आँखें हमेशा सितारे जैसी रहेंगी। कभी कभी आँखों मोतियाबिंद हो जाता है, ये बात बिल्कुल सच है ना। तो वो अलग मैटर है, ठीक है। अलग मैटर कहाँ से होगा, ये तुम ये समझो ना कि इसमें से भाव क्या बता रहा है कवि। भाव यही बता रहा है कि जो आपकी सुंदरता है, द ट्रू ब्यूटी किसे कहते हैं, द ट्रू ब्यूटी है जो मन की सुंदरता,
मन की सुंदरता के बारे में कवि बता रहा है। कवि अभी आपको बहुत कुछ बताएगा, बस सुनते जाइए क्या क्या बता रहा है कवि यहाँ पर। कवि बताएगा आपको बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें भी आपको सिखाएगा। तो कुछ लड़कों ने तो कमर कस भी ली होगी कि नहीं आज तो पूरा पढ़ के मानेंगे, बिल्कुल पूरा समझ लेंगे आज पोएम को कि किस तरह से पोएम में समझाया जा रहा है, क्या क्या कवि समझा रहा है, सारी चीज़ें एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। हाँ तो नोट कर लो, फ़ायदे में रहोगे। हालांकि मैंने आपको बताया कि पोएम के नाम और इनके पोएट के नाम, आपके प्रोज के जो लेखक हैं लेखक के नाम, लेसन के नाम, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप इनको लिख के याद कीजिए, ठीक है। बाकी फिर मैं अभी आपको समझाना शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, मीनिंग के बाद फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। देखिए आपकी पोएम क्या है। पोएम है आपकी कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक। रोजी चीक समझ रहे हो ना? हाँ समझते रहो। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका दिया गया ये रोजी चीक। पहले तो पेन उठा लेते हैं, नहीं तो लिखेंगे किससे फिर। चलिए पेन उठा लिया आपका। देखिए ये रोजी चीक आपका दिया गया, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, गुलाब जैसे गाल। रोजी चीक क्या होता है? गुलाब जैसे गाल, गुलाब जैसे गाल, रोजी चीक, गुलाब जैसे गाल। उसके बाद आपका देखो क्या है ये आपका, और कोरल लिप एडमायर्स। कोरल लिप, कोरल लिप आपका क्या होता है? कोरल लिप होता है मूंगे के समान लाल होंठ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूंगे के समान लाल होंठ, मूंगे के समान लाल होंठ, लाल होंठ, गुलाबी गाल। समझ रहे हो ना? हाँ समझते रहो, मूंगे के समान लाल होंठ। अभी और भी चीज़ें समझाता हूँ तुमको। उसके बाद देखो आता है आपका ये एडमायर्स। एडमायर्स क्या है आपका? प्रशंसा करता है। क्या करता है? प्रशंसा करता है। एडमायर्स मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करता है। प्रशंसा यहाँ पर कौन कर रहा है? कवि कर रहा है। कवि भी काफ़ी भावुक व्यक्ति रहा है, ऐसी बात नहीं है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक। यहाँ पर जो आपकी ये डथ लिखा है आपका DOTH, ये क्या होता है? करता है, डज। मैंने आपको पहली पोएम में समझाया था डथ और डज वो एक ही चीज़ होती है। डज यानी करता है, करता है। ठीक है, उसके बाद आपका है स्टार लाइक आइज, ये तारे जैसी आंखें हो गई स्टार लाइक आइज आपकी। और उसके बाद आपका है कि सीक फ्यूल, सीक फ्यूल, सीक फ्यूल। सीक फ्यूल मीन्स क्या होता है? प्रेरणा खोजता है। सीक फ्यूल, फाइंड इंस्पायरेशन, प्रेरणा खोजता है। ये सीक फ्यूल की मीनिंग क्या होगी यहाँ पर? सीक फ्यूल की मीनिंग होगी आपकी प्रेरणा खोजता है, प्रेरणा खोजता है। उसके बाद आपकी आगे मीनिंग का एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके। ठीक है, और ये देखिए ये फायर वाला तो आपका हो ही गया कि फायर जो प्रेम की भावना है, फायर आग है ना, फायर्स आग यानी इसकी जो प्रेम की भावना है। यहाँ पर आग उस आग की बात नहीं हो रही है, ये प्रेम की भावना की बात हो रही है। प्रेम की भावना जो होती है उस आग की यहाँ पर बात हो रही है। और मेंटेन क्या होता है? बनाए रखना है ना, मेंटेन होता है बनाए रखना। उसके बाद एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके। तो ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम क्या होता है? बुढ़ापा, जो कि सबका आता है। बुढ़ापा, मेक्स दीज डिके। ठीक है, डिके का क्या मतलब होता है? डिके का मतलब होता है नष्ट करना। डिके का क्या मतलब होता है? डिके का मतलब होता है नष्ट करना। उसके बाद आपका आता है सो इज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। फ्लेम्स मीन्स क्या होता है? प्रेम की इच्छा। फ्लेम्स मीन्स क्या होता है? प्रेम की इच्छा, प्रेम की इच्छा। डिजायर फॉर लव। वेस्ट अवे, वेस्ट अवे मीन्स समाप्त हो जाता है, वेस्ट अवे मीन्स समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये सारी मीनिंग आपको समझ में आ गई। मीनिंग मैंने सारी आपको बता दी कि रोजी चीक मीन्स क्या होता है और कोरल लिप मीन्स क्या होता है, एडमायर्स क्या होता है, आपका मेंटेन, फायर्स, डथ सीक, ये सब क्या होता है, ये मैंने मीनिंग सभी आपको बता दिए। अब इसके बाद देखिए
अब मीनिंग तो आपकी हो गई। अब इसके बाद आपको मैं अर्थ बताता हूँ कि इसका अर्थ क्या होगा, किस तरह से आपको इसका अर्थ पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं जब इसका अर्थ दूंगा, पूरा जब अर्थ आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। देखिए तो इसका अर्थ क्या है, देखिए ही दैट लव्स अ रोजी चीक। यहाँ पर कवि की भावना देख रहे हो, भावों को समझो, कवि के विचारों पर मत जाओ क्या बोल रहा है, भावों को समझो, कितना कामुक कवि है आपका। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, कोई व्यक्ति उस स्त्री से प्यार करता हो जिसके गाल गुलाब जैसे लाल हों। अपने गाल लाल नहीं करने हैं, सिर्फ ध्यान से समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, कोई व्यक्ति उस स्त्री से प्यार करता हो जिसके गाल गुलाब जैसे लाल हों। और अ कोरल लिप एडमायर्स, या और अ कोरल लिप एडमायर्स, या वह उस स्त्री की प्रशंसा करता हो जिसके होंठ मूंगे के समान लाल हों। या वह उस स्त्री की प्रशंसा करता हो जिसके होंठ मूंगे के समान लाल हों। उसके बाद फिर क्या आता है आपका, और फ्रॉम स्टार लाइक आई डथ सीक। क्या गया आपका, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, ठीक है। आपका देखिए मूंगे जैसे होंठ हो गए, है ना, आपके गुलाब जैसे लाल गाल हो गए। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती हैं आँखें, जिसकी सितारे के समान चमकीली आँखें हों। कैसी हो आँखें, जिसकी सितारे के समान चमकीली आँखें हों। और वह अपनी प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए इन सभी सुंदरताओं में प्रेरणा पाता हो। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, वह अपनी प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए इन सभी सुंदरताओं में प्रेरणा पाता हो, प्रेरणा खोजता हो या प्रेरणा पाता हो। फ्यूल, ये फ्यूल ईंधन नहीं है आग लगाने वाला, है ना। इसका तात्पर्य मैंने क्या कहा कि कवि का भाव समझो, कवि के विचारों पर मत जाओ, नहीं भटक जाओगे, पता नहीं लगा पाओ कहाँ चले गए भटक के। तो कवि का भाव समझो, वो कहना क्या चाह रहा है। देख रहे हो ना कितना कामुक कवि है तुम्हारा, कि आग लगा रहा है, आग के लिए ईंधन ढूंढ रहा है, आग लगाने के लिए, आग को मेंटेन रखने के लिए ईंधन ढूंढ रहा है। तो ईंधन वो क्या है, वो प्रेरणा है, फ्यूल, प्रेरणा। और किस चीज़ के लिए, प्रेम के लिए। प्रेम की जो आग है उसको बनाए रखने के लिए, जो प्रेम की भावना है, प्रेम की भावना क्या, फायर्स, यानी आग को जलाए रखने के लिए, आग को मेंटेन रखने के लिए, आग को जलाए रखने के लिए आपको ईंधन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वही ईंधन क्या है, वही ईंधन है प्रेरणा। और आपकी आग क्या है, प्रेम की भावना। तो प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए वो प्रेरणा खोजता है, ठीक है। कौन, कवि। देखो अब इन 4 लाइनों का अर्थ समझ लो पहले, कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वो कोई व्यक्ति उस स्त्री से प्यार करता हो जिसके गाल गुलाब जैसे लाल हों। या वह उस स्त्री की प्रशंसा करता हो जिसके होंठ मूंगे के समान लाल हों। या जिसकी आंखें सितारे के समान चमकीली हों। और वह अपनी प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए इन सभी सुंदरताओं में प्रेरणा पाता हो। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। किंतु कवि कहता है कि वह उस स्त्री को बुढ़ापा आने पर ये सभी सुंदरताएं समाप्त हो जाएंगी और तब उस व्यक्ति के प्रेम की तीव्रता भी समाप्त हो जाएगी। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे। कवि कहता है कि जब बुढ़ापा आएगा तो उस स्त्री के बुढ़ापा आने पर ये सारी सुंदरताएं समाप्त हो जाएंगी। भाई बुढ़ापा आएगा तो गुलाब जैसे लाल गाल नहीं रहेंगे, है ना, कोरल लिप्स नहीं रहेंगे, मूंगे जैसे होंठ नहीं रहेंगे और चमकीली आंखें नहीं रहेंगी, क्योंकि आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। तो चमकीली आंखें कहाँ से रहेंगी फिर, क्योंकि बुढ़ापा तो सबका आता है, बुढ़ापा उसका भी आएगा जो नायिका है कवि की, उसका भी बुढ़ापा आएगा। तो इसीलिए कवि कहता है कि स्त्री का बुढ़ापा आने पे ये सारी सुंदरताएं समाप्त हो जाएंगी और तब उस व्यक्ति के प्रेम की तीव्रता भी समाप्त हो जाएगी। हो सकता है कभी ने किसी से प्रेम किया हो तो इनकी तीव्रता समाप्त, अब अपने दिल को बहलाने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठीक है। जो कवि आपके जो थॉमस भैया हैं वो जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हालांकि वो किस बेस पे बोल रहे हैं कि हो सकता है उनके साथ कोई घटना घटी हो ऐसी कि उनको ये विचार आए हो, ये है ना, ये चीज़ें उनको पता चली हों, उनको एहसास हुआ हो इन चीज़ों का। लेकिन जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति उस स्त्री से प्यार करता हो जिसके गाल गुलाब जैसे लाल हो, या फिर उस स्त्री की प्रशंसा करता हो जिसके होंठ मूंगे के समान लाल हो, या जिसकी आंखें सितारे के समान चमकीली हों, और वह अपनी प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए इन सभी सुंदरताओं में प्रेरणा पाता हो। किंतु कवि कहता है कि उस स्त्री को बुढ़ापा आने पर ये सभी सुंदरताएं समाप्त हो जाएंगी, तब उस व्यक्ति के प्रेम की तीव्रता भी समाप्त हो जाएगी। यानी सीधा सा कवि का कहने का मतलब है कि अभी तो तुम प्यार कर रहे हो नायिका से, क्योंकि नायिका के अभी गुलाबी गाल हैं, मूंगे जैसे होंठ हैं, सितारे जैसी आंखें हैं, लेकिन जैसे उसके बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारे प्रेम की जो तीव्रता है वो ख़त्म हो जाएगी।
कि बस बेटा हो चुका है ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब उसके बाद ये तो आपको इस स्टेंजा का अर्थ समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद चलते हैं आपके अगले स्टेंजा पे, तो उसकी भी मीनिंग देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, आपका अगला स्टेंजा क्या है कि बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हर्ट विद इक्वल लव कम्बाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, लवली चीक्स और लिप्स और आईज। तो अब देखते हैं यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, कवि किस तरह से गुमराह कर रहा है लोगों को। चलो अपनी भावनाएं बता रहा है कवि, गुमराह कैसे करेगा तुम लोगों को, है ना। फिर भी कुछ सोच रहे होंगे ना, कुछ के मन में ये आ रहे हो, विचार ये आ रहे होंगे कि देखो कैसे साला कवि था, हमको गुमराह कर रहा है, किस तरह से हमारा मन भटका रहा है। सोचो नहीं, वो कवि बिल्कुल सही कह रहा है ना। तो चलो पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। देखिए आपका दिया गया है यहाँ पर स्मूथ। स्मूथ मीन्स क्या होता है, लगातार समान रहने वाला। स्मूथ मीन्स क्या होता है, लगातार समान रहने वाला। जैसे अगर किसी गुलाबी गाल है तो गाल वैसे गुलाबी बने रहे, वैसे मूंगे जैसे होंठ बने रहे, तो क्या होता है, समान रहने वाला। समान रहने वाला यानी जैसा है वैसे रहने वाला, ठीक है। एंड स्टीड फास्ट माइंड, एंड स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट क्या होता है आपका, दृढ़। स्टीड फास्ट क्या होता है, दृढ़। उसके बाद आपका आता है जेंटल थॉट्स। तो जेंटल्स जो आपके जेंटल थॉट्स होते हैं वो क्या होता है, सज्जन विचार। ऑनेस्ट एंड गुड आइडियाज, क्या होते हैं, अच्छे विचार। ऑनेस्ट एंड गुड आइडियाज, अच्छे विचार। एंड काम डिजायर्स, काम डिजायर्स क्या होता है, यानी कि फ्री फ्रॉम एगिटेशन। फ्री फ्रॉम एगिटेशन ये एंड काम डिजायर यानी शांत इच्छाएं। क्या होती हैं, शांत इच्छाएं। आगे क्या है, हर्ट विद इक्वल लव कम माइंड। इक्वल लव कम माइंड आपका क्या होता है, देखिए जो जैसे ये एक तो आपका हर्ट्स है, विद इक्वल लव कम माइंड यानी समान, देखिए शांत इच्छाएं होती हैं। और ये स्मूथ यानी समान रहने वाला। अभी इसका मैं अर्थ जब आपको समझाऊंगा तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपका। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर किंडल, किंडल इसका क्या मतलब होता है, फिर इसकी क्या मीनिंग होती है। इसका मतलब होता है जागृत रहना। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जागृत रहना। किंडल नेवर डाइंग फायर्स। नेवर डाइंग क्या होता है, स्थाई। नेवर डाइंग क्या होता है आपका, स्थाई, है ना। उसके बाद फिर ये आ गए आपके फायर्स। फायर्स क्या, प्रेम की तीव्र इच्छा। प्रेम की तीव्र इच्छा, समझ रहे हो ना, प्रेम की तीव्र इच्छा। आग जो आप कभी कभी तुम्हारे अंदर लग जाती है, उसके बारे में यहाँ पर कभी बात कर रहे हैं। वो तुम्हारे अंदर की बातों को जानता है, परेशान ना हो, है ना। कभी से तुम बातों को अपनी नहीं छुपा सकते, वो तुम्हारे अंदर की बातों को जानता है कभी, क्योंकि बता रहा है ना फायर्स, प्रेम की तीव्र इच्छा। जो तुम्हारे अंदर कभी कभी आग लगती है ना, वो उसी आग के बारे में यहाँ पर कभी बात कर रहा है, ठीक है। तो वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, लवली चीक्स और लिप्स और आईज। अब यहाँ पर देखिए डिस्पाइस क्या होता है, डिस्पाइस आपका होता है घृणा करना। डिस्पाइस यानी घृणा करना। घृणा करना क्या होता है, हेट। सबको पता होगा हेट होता है घृणा करना, है ना। उसके बाद फिर लवली यानी सुंदर, ब्यूटीफुल। लिप्स और आइज, चीक्स, गाल, ओंठ, आँखें। लवली मीन्स ब्यूटीफुल या सुंदर। चलो अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। कवि कहता है कि जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है, जिसके विचार कोमल होते हैं। कवि क्या कहता है कि जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है, जिसके विचार कोमल होते हैं और जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती हैं। जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती हैं। अब इस टाइप की स्त्रियां शायद अब तो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन फिर वो पहले पाई जाती है, आज से 500-600 साल पहले पाई जाती होंगी शायद। जब कवि ने लिखा होगा तब पाई जाती होंगी, तब का तो नहीं पता, अभी तो खैर नहीं पाई जाती। चलो आगे देखते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। कवि कहता है कि जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है, जिसके विचार कोमल होते हैं और जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती हैं। कैसी होती हैं, जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती हैं। और हर्ट विद इक्वल लव कम माइंड, और स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से प्रेम करने वाले हृदय। यहाँ तक आपका हो गया। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आप अपना अर्थ समझ लीजिए। देखिए बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, तो इन 3 लाइनों का आप अर्थ समझ लीजिए। पहले कवि कहता है कि जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है, जिसके विचार कोमल होते हैं और जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती हैं, और स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से प्रेम करने वाले हृदय।
हो गई, ये सही सारी चीज़ें हो गई। यह सभी गुण मिलकर अमर प्रेम को जन्म देते हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, प्रेम की तीव्र इच्छा है ना, यह अमर प्रेम को जन्म देते हैं। ठीक है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये सभी गुण समान रूप से प्रेम करने वाले हृदय, ये सभी गुण मिलकर अमर प्रेम को जन्म देते हैं। उसके बाद आपका आता है कि वेयर दीज और नॉट आई डिस्पाइस लवली चीक्स और लिप्स और आइज। जिस स्त्री में यह सभी गुण नहीं होते, मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ, चाहे शारीरिक सुंदरता उसमें कितनी ही क्यों ना हो। देखो कभी यहाँ पर क्या कह रहा है, कभी कहता है कि जिस स्त्री में यह सभी गुण नहीं होते, मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ। अब यहाँ पर पता नहीं कभी घृणा करता है कि वो स्त्री कभी से घृणा करती, वो तो हमें खैर पता नहीं ना, हमें पता है ना आपको पता है, और हमें उस बारे में कोई बात भी नहीं करनी, उसको छोड़ो ना, भी कभी गुस्सा हो जाएगा ना इस वजह से। तो जिस स्त्री में यह सभी गुण नहीं होते हैं, देखिए इन लास्ट दो लाइनों का अर्थ क्या है, वेयर दीज और नॉट आई डिस्पाइस लवली चीक्स और लिप्स और आइज। जिस स्त्री में यह सभी गुण नहीं होते, मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ, चाहे शारीरिक सुंदरता उसमें कितनी ही क्यों ना हो। यहाँ पर तो कभी लपेट रहा है, वो तो खैर अलग मैटर है। कभी पता है कभी क्या कह रहा है, कभी कह रहा है कि ऐसी स्त्री से मैं घृणा करता हूँ, चाहे शारीरिक सुंदरता उसमें कितनी ही क्यों ना हो। ये तो थॉमस भैया झूठ बोल रहे हो कि कितनी भी सुंदरता क्यों ना उसमें, है ना। कुछ लड़के तो यही सोच रहे होंगे यहाँ पर, कभी झूठ बोल रहा है ना। चलो सोचते रहो, तुम्हारा सोचने का काम है। खैर ये बताओ, अच्छा ये आप वीडियो देख लेते हो, फिर उसको वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करो, और पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करो, लेकिन कुछ तो करो। चलो वीडियो को लाइक करो जाकर तुरंत, और कमेंट में बताया करो कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर किस तरह से आपको समझ में आ रहा है। तो उसी हिसाब से आपको समझाया जाएगा, उसी तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर तरीका बदला जाएगा समझाने का। लेकिन कुछ कमेंट तो किया करो। कुछ तो कहते हैं सर मैं पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि वो लाइक और कमेंट करने के लिए याद नहीं रहता है, या फिर हम भूल जाते हैं लाइक और कमेंट करना। तो भैया ऐसा ना करो, लाइक और डिसलाइक और कमेंट जो भी है वो तो करो कम से कम। अगर कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो खुद भी तो मेहनत करो कुछ, है ना। जो चीज़ें समझ में ना आए वो कमेंट करके हमें नीचे बताइए कि सर इस तरीके से हमको समझ में नहीं आ रहा, तो तरीका तुरंत बदला जाएगा। तुरंत तरीके को हम बदल के पढ़ाएंगे आपको। फिर जिस तरह से आपको समझ में आएगा उस तरह से आपको पढ़ाएंगे। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, या फिर कोई आपको प्रॉब्लम है पढ़ने में या फिर समझने में, तो वो आप हमको बताइए, कमेंट करके बताइए, फिर मैसेज करके बताइए। और देखिए इन सारी चीज़ों का PDF अगर आपको इन सभी चीज़ों को चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वही अपना पुराना टेलीग्राम, है ना। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फिर कोई आपकी समस्या है, तो उसका समाधान करने के लिए आप हमसे प्रॉब्लम बताएंगे, तभी समस्या का समाधान होगा। आप प्रॉब्लम हमको बताएंगे नहीं तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से निकल आएगा। तो ये आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। और वीडियो देखिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें और वो भी कुछ नंबर ला सकें। हालांकि तुम ज़्यादा पढ़ लोगे, तुमसे ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे, लेकिन फिर भी शेयर करना तो बनता है ना। शेयर करोगे तो वो तुम्हारा एहसान मानेंगे कि चलो हमारे किसी दोस्त ने शेयर किया था तब हम आज पढ़ रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए और देखिए समझते रहिए चीज़ों को। और जो मैंने बताया कि पोएम और पोएट जो हैं आपके, तो उनका नाम ज़रूर याद रखिए। जैसे रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन, वो मैं आपको कल बताऊँगा। कल मैं आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन बताऊँगा, और जो सेंट्रल आइडिया वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो PDF लेने के लिए आप बिकम टॉपर ज्वाइन कर लीजिए, जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और सारी चीज़ें वहीं पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी क्लास की जो PDF होती है, फिजिक्स की हो गई और जो भी आपकी मैथ है और सारी चीज़ों की हुई, तो सभी PDF आपको मिल जाएंगे। और जिसने भी इसके पहले की पोएम नहीं पढ़ी है तो वो जाके और पहले के वीडियो देख सकता है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, जो आप कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप जाके पढ़ लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अब कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।